आपको जो ये चीज़ दी गई है, इसमें से अगर आप इसे हेडिंग वाइज देखेंगे तो अगर आप 4-5 इसके हेडिंग भी बना लेते ना तब भी हो जाता। जब हम ग्रामर वाला जो पोर्शन करते हैं, जब आप 4-5 से स्टार्ट करते हो, अब तो आप 10वीं 9वीं में आ चुके हो, तो हम एक स्ट्रक्चर आपको देते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अगर आप 9th 10th, गुस्से का कारण क्या है आप समझो मेरी बात को। गुस्से का कारण है कि 9वीं 10वीं में आने के बाद भी अगर आप बिना इस्तेमाल के चीजें बोलते हो, डूडल्स के बिना बोलते हो, डिड के बिना बोलते हो, वही असली गुस्से का कारण है। इतना तो बच्चा वो भी बोल देगा जिसके ग्रामर आज तक ग्रामर का सपोर्ट नहीं मिला। तो एक बात बताऊं मुझे, वो भी बोलता है जिसे ग्रामर का सपोर्ट नहीं मिला, आप भी ऐसे ही बोलते हो, तो अंतर कहां पे रहा बताओ ना। जब आप whenever you are saying a kind of a sentence, तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो ध्यान रखें, आप हेल्पिंग वर्ब क्या है वहां पे। तो इसीलिए मैंने सुबह साक्षी को भी टोक दिया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और दूसरी बात, तुम जब बोर्ड से चीज लिखते हो और कहते हो यार ये तो बड़ा बड़ा लेंथी आ गया, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर आपको 500 लाइंस लिखवाई गई हैं या 500 वर्ड्स लिखवाए गए हैं किसी चीज के, तो कंटेंट तुम्हारे लिए। आप देखो, अगर 2 मिनट का कंटेंट आप तैयार करोगे तो मुश्किल से 20 सेकंड बोल पाओगे। 2 मिनट के कंटेंट में आपके याद या आपके जो एजुकेशन के कारण आपको सिर्फ कितना मौका मिलेगा वहां पे बोलने का? 2 ही मिनट, 20-25-30 सेकंड का। आपका कंटेंट जितना लंबा चौड़ा होगा उतना ही अच्छा है। दूसरा बात, एक यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आप यहाँ पर बस खड़े हो जाते हो आगे ऐसे। सावधान होना नहीं, सावधान नहीं होना है। जब सावधान रहने के लिए बोलते हैं तब आप बात करते हो राष्ट्रगान में। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि सर आपका जो बॉडी है वो तो कम से कम बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वो मूवमेंट में हो। सॉरी, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको जो लिखवाया गया वो किसके बारे में, आप मुझे बताओ। आपके बारे में। मैंने अपने माता पिता से ये बात सीखी, वो एक आपको सिर्फ एक मॉडल दिया गया है। मेरे माता पिता के एडवाइसेस का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। और वो एडवाइसेस क्या है आपने उसमें नहीं जोड़ा, वो आपको क्या एडवाइस करते हैं। आपके हैबिट्स क्या हैं वो आपने इसमें जोड़े नहीं हैं। आपकी वीकनेसेस क्या हैं वो आपने नहीं जोड़ी इसमें। आप सिर्फ एक ही उस पर चलते हुए सिर्फ इसको आपने किसी भी तरीके से तैयार करने के ऊपर फोकस किया हुआ है। आपने इसके अंदर घुस के ये काम नहीं किया कि आप इसे तैयार कर लें किसी तरीके से। और ये तैयारी भी 2 तरीके से मैंने आपको कहा था। आपने ये देख लिया पेज और इसको आप तैयार करने लग गए। दूसरा ये था कि मैं इसको सेंटेंसेस का जो इफेक्ट है वो इसी से ले लूंगा, लेकिन जो मेरी लाइफ है उसमें हम कुछ ये वाली चीजें ऐड कर दें, वो वाली चीज दिखी नहीं है। आप एक बात बताओ, सबकी हैबिट्स एक सी हो सकती हैं क्या? नहीं होती। हॉबीज सबकी एक सी होती है? नहीं होती। इसलिए वो वाली चीज कहीं कहीं पे बदलनी थी। वो बदलना सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ही तो बदलेगा। मेरी हैबिट है आई लाइक टू वॉच टीवी, सपोज दैट ना, आई लाइक टू वॉच टीवी, तो वो अकॉर्डिंग टू द हॉबीज वो या हैबिट्स वो बदलता रहेगा। सिर्फ क्या टू वॉच टीवी बदलेगा ना बस, या आई भी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो जो सेंटेंस का जो मेन रूट है, जो इफेक्ट है, वो तो ऐसा ही रहना था। आपको क्या प्रकार देखना था, प्रकार के बाद में जो चीजें आपको बदलने वाली हैं अकॉर्डिंग टू यू, वो आपको बदल